प्रणाम। मोदी जी, आपको सादर प्रणाम। पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और दूसरी बात ये है कि देखो, आप तो प्रधानमंत्री हो हमारे भारत देश के, हिंदू राष्ट्र की तो आप प्रधानमंत्री हो। हिंदू राष्ट्र इसलिए बोल रही हूँ कि हम दिल से मानते हैं कि ये हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है। इसमें घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर हिंदू के दिल में ये भारत बसता है और हम अपने दिल से इस भारत को हिंदू राष्ट्र स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था तो क्या वो जनता से पूछी थी? वो तो रातों रात लग गया था। जब राजस्थान का किला खुदवाया गया था सोना चांदी के लिए और जब दिल्ली का रास्ता बंद कर दिया गया था तो क्या उन्होंने जनता से पूछी थी कि हम ये बंद करवा दे रहे हैं भाई, तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम होगा, क्या सोल्यूशन होगा, क्या ईजी होगा, क्या मुश्किल होगा? पूछा था उन्होंने? नहीं ना पूछा था। तो फिर आरक्षण बिल पास कराने के लिए आपको किससे पूछना है? जिस दिन आरक्षण बिल पास हो जाएगा, एजुकेशन रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, कास्ट रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उसी दिन ये जात पात का धंधा भी बंद हो जाएगा सबका। सोच लीजिए आप, उसी दिन से जात पात का धंधा बंद हो जाएगा। एक भारत एक कानून लागू हो जाएगा। जिस दिन एक भारत एक समानता लागू हो जाएगा, एक भारत हर किसी को कानूनी नज़र से भी, शिक्षा की नज़र से भी, कास्ट की नज़र से भी एक साथ देखा जाए ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र था और भी प्रगति करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ है इस धरती पे, इतने आविष्कार उनके मुताबिक आपने एंटीपीस पैदा कर दिए हैं जो पूछते हैं क्या हम हमारे जात में तुम ठाकुर ब्राह्मण की शादी करोगे? तुमसे कौन कह रहा है कि तुम्हारे घर की लड़की लड़का को हम अपने घर में लाएंगे? ये बात तो कुछ हुई नहीं। वो तो समान अधिकार का बात हो रहा है, वो तो समान नौकरी की बात हो रही है, आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। शादी ब्याह की बात में कहाँ से आ गई? और मंद बुद्धि कम से कम पढ़ने गई होती तो वो उनको थोड़ा दिमाग में आता कि ये किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि उनको बारिश पढ़ी लिखी हो तो समझ में आए कि किस बारे में बात करें। कुछ भी आके यहाँ हगने लगती हैं। तो भाई फालतू के मत बोलो। अगर इतने सारे लोग रोड पे हैं, जैसे प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर हुआ वैसे आरक्षण भी मंजूर हो जाएगा। और इस बात को मैं मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि आरक्षण बिल पास करिए और हमारे देश में समान भावना की बात रखिए। जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिले। जो जितना अच्छा करे, 40% वाला डॉक्टर बन जाता है, 90% वाला कंपाउंडर बन जाता है। क्यों करवाएंगे 40% वाले से आप लोग